तुम एक बार भी नहीं सोचती हो कि तुम्हारे माँ बाप नजरें बिठाए तुम्हारी शादी का इंतजार कर रहे हैं। उनके मन में ख्वाहिशें हैं कि उनकी लड़की के हाथ पीले वो कर दे, और तू इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती। क्या हो गया है प्राची तुझे? मधु की बात सुनकर चुपचाप बेड पर बैठकर कुछ सोचने लगी तो मधु उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था प्राची, मैं बस तुम्हें समझाना चाहती हूँ। मैं ही नहीं बल्कि हम सब यही चाहते हैं कि तुम अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ। एक बार आगे बढ़कर तो देखो प्राची, एक बार सुनहरा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एक प्यार करने वाला इंसान अपनी बाहें फैलाए तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। किस कदर तुम अमन से प्यार करती हो ना, उससे कहीं गुना ज्यादा युग तुमसे प्यार करता है, पर तुम्हें उसका प्यार नजर नहीं आता। वो कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं करता, वो कभी तुमसे ये नहीं कहता कि प्राची बदले में मुझे प्यार दो, बस तुम्हें खुश देखना चाहता है। प्राची मेरा यकीन मानो, युग जैसा लड़का तुम्हें कभी नहीं मिलेगा और ये मौका बार बार नहीं आएगा। युग के मम्मी और भाई को उसके लिए एक अच्छी लड़की की तलाश है और तुम्हारे पापा को एक अच्छे लड़के की। इसीलिए मैंने अपने पापा से कहलवा कर तुम्हारे मम्मी पापा को ये बात बताई है कि वो एक बार युग की फैमिली से मिल ले, और बस यही कारण है कि युग दिल्ली अपनी फैमिली को लेकर आया था, ताकि वो हम सबके साथ मिलकर तुम्हारी अपनी फैमिली को मिला पाए। मैं ये नहीं कहती कि तुम अमन को भूल जाओ, लेकिन किसी की यादों में जान दे देना भी तो सही नहीं है ना। फिर तुम खुद ही बताओ, जब तक तुम सेटल नहीं हो जाती अमन को तो यही लगेगा कि तुम उसकी शादी से खुश नहीं हो, तुम अभी भी उसके आगे पीछे डोल रही हो। मैं मानती हूँ प्राची कि तुम अमन से बहुत प्यार करती हो, पर ऊपर वाला चाहता है कि वो तुम्हें किसी और के साथ मिलवा दे। प्राची देखो और आगे बढ़ो, मेरा और हम सबका यही कहना है, यही समझाना है, बाकी तुम्हारा फैसला। मधु की आवाज सुनकर पहले से ही निखिल, आरव और रूही उस कमरे में आ गए थे। वो तीनों भी मधु की बात सुनकर एक साथ बोले, हाँ प्राची, हम तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं और ना ही तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स कर रहे हैं, बस इतना कह रहे हैं एक बार ठंडे दिमाग से सोचो और हमें बता दो, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। अगर हाँ कहोगी तो हम युग और उसकी फैमिली को फरीदाबाद लेकर आएंगे, वरना उन्हें अभी मना कर देंगे, क्योंकि तुम्हारी फैमिली ने और तुम्हारे मम्मी पापा ने कहा है कि वो शादी और रिश्ते को तभी आगे बढ़ाएंगे जब तक तुम्हारे मुंह से हाँ नहीं सुन लेंगे। अपनी अपनी बात कहकर सब प्राची को उसके हाल पर छोड़कर चले गए। उन सब की बातें प्राची को बहुत असर कर रही थी। वो समझ रही थी कि ये सब भी ना उसकी अच्छाई के लिए कह रहे हैं, पर इतना बड़ा फैसला लेने से पहले उसे समय चाहिए था और कहीं वो बहुत देर ना हो जाए। ये सोचकर उसने अपने बैग में रखी एक फोटो फ्रेम को निकाला जिसमें वो और अमन साथ थे, और उसे गौर से देखा और फिर फोटो फ्रेम के ऊपर हाथ फेरते हुए रोते रोते खुद में अकेले ही बड़बड़ाते हुए बोली, अमन मेरा यकीन करो, मेरी मोहब्बत बहुत सच्ची है। मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। मैंने कभी तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोचा भी नहीं, पर तुमने कभी मेरी मोहब्बत नहीं समझी। तुमने तो बस मुझ पर उल्टे सीधे आरोप लगाए। मैं कई बार तुमसे खुद कहा कि नहीं अमन, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ, पर फिर भी तुम्हें यकीन नहीं आया। मैं तुम्हारे और आयशा के बीच कभी भी नहीं आना चाहती थी, बस मैं तो तुम्हें उससे दूर करना चाहती थी, क्योंकि उसका सच कुछ और ही है। वो तुम्हें एक पत्नी के रूप में कभी भी वो प्यार नहीं दे पाएगी जिसके तुम हकदार हो आज। सबकी बात मान लेना ही शायद मेरे पास लास्ट ऑप्शन बचा है, क्योंकि मैं अपनी मोहब्बत की वजह से अपनी फैमिली और अपने दोस्तों को उदास नहीं कर सकती। उन्होंने हर मोड़ पे मेरा साथ दिया है। जब जब मुझे एक अच्छे दोस्त की जरूरत थी तब तक वो मेरे साथ थे। जब जब मुझ पर मुसीबत पड़ी सब मेरे लिए खड़े थे। और फिर मेरी फैमिली तो मुझे बहुत प्यार करती है और मैं हमारे हिस्से को यही खत्म कर युग के साथ अपनी एक नई जिंदगी जीने का फैसला ले रही हूँ। अगर ऊपर वाला मुझे तुमसे दूर रखकर यही सजा देना चाहते हैं तो मुझे ये सजा भी मंजूर है। आज से ना तो मैं और ना ही मेरी परछाई कोई भी तुम्हारे आड़े आएगी। ये कहते कहते प्राची ने अपने आंसू पोंछे और वहां से निकलकर ड्राइंग रूम में गई। ड्राइंग रूम में सब परेशान बैठे हुए थे। निखिल अपने दोनों पैर हिलाकर अपने मुंह पर हाथ रखकर हाफी ले रहा था। वहीं आरव और रूही बेचैनी से एक दूसरे को देख रहे थे। मधु मानसी को चुप कराने में बिजी थी। प्राची को आता देख सबने अपनी नजरें ऊपर की और फिर चुपचाप बैठे रहे तो प्राची उनके पास आकर बैठी और छोटी सी प्यारी सी मुस्कान अपने चेहरे पर बिखेरते हुए बोली, मैं तैयार हूँ।
प्राची के मुंह से ये सुनकर पता नहीं सबके चेहरे पर कितनी बड़ी मुस्कान आने वाली थी, पर फिर भी उन्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। इसीलिए उन्होंने साफ बात कर लेना ज्यादा सही समझा। आरव बोला, किस लिए? ये सुनकर प्राची मुस्कुराई और बोली, शादी करने के लिए। और हाँ, ये मेरा खुद का फैसला है। ये फैसला मैंने किसी के दबाव में या किसी के फोर्स करने पर नहीं लिया। इसे मैंने अपनी खुशी से लिया है। ये सुनकर सब खुशी के मारे उछल पड़े और मधु मधु तो उठकर किचन की ओर जाने लगी तो निखिल उसे देखकर बोला, अब कहाँ चली तुम? सबका मुंह मीठा कराने। ये कहकर मधु किचन में गई और मिठाई लेकर आई। सबने बारी बारी मिठाई खाई और प्राची को गले लगाकर बहुत सारा प्यार दिया। मिठाई खाने के बाद आरव ड्राइंग रूम से बाहर आया और युग को फोन करते हुए बोला, हेलो युग। आरव का इतनी सुबह सुबह कॉल देखकर युग भी हल्का सा परेशान हो गया। उसे झट से फोन उठाकर कहा, हाँ आरव बोलो, क्या हुआ? प्राची की तबीयत तो ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम्हें एक गुड न्यूज़ देनी थी। क्या? जरा बताना ना, क्या बात है? प्राची ने शादी के लिए हाँ कह दिया है। ये सुनकर चेहरे पर युग के काला की मुस्कान आ गई। लेकिन ये मुस्कान टिकने वाली थी? क्या प्राची अपने शब्दों पर रहने वाली थी? क्या होने वाला था आगे? ये सारी बातें आपको अगले एपिसोड पे पता चलेगी। और ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।